Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, my dear students. How are you all? I am sure you will be fine by the grace of Allah Almighty. Dear students, I am Tahira Ajmi, your SST teacher. Today we will read about very interesting topic of climate, that is climatic zones of Pakistan. And by the end of this lesson, you will be able to attain knowledge about climatic zones of Pakistan, differentiate the different climatic zones of Pakistan, and know about the climate of different areas of Pakistan. My dear students, have you ever enjoyed sunny morning, windy noon, rainy evening और cloudiness all the day? जी, आजकल तो हम अक्सर ही ऑब्जर्व कर रहे हैं सनी मॉर्निंग को, और बाज़ दफ़ा दिन में हवा भी चलना शुरू हो जाती है और कभी कभार शाम को बारिश भी हो जाती है, या फिर सारा दिन हम बादल ही ऑब्जर्व करते रहते हैं। यानी एक ही दिन में हम इन सारी कंडीशंस को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, या फिर डिफरेंट डेज में, जैसे कभी सारा दिन धूप रहती है, कभी सारा दिन विंडी वेदर होता है, और कभी हम दिन के मोस्टली हिस्से में रेन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और कभी सारा दिन बादल रहते हैं। तो जो डे टू डे कंडीशंस होती हैं जो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं एक ही दिन में या मुख्तलिफ दिनों में, इनको हम वेदर कहते हैं। इन कंडीशंस को क्या कहते हैं? वेदर। वेदर मीन्स डे टू डे डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस in a region. My dear students, which season do you see in this picture? Yes, this is the picture of winter season. और winter season तो बहुत से बच्चों का favorite season होगा, but my favorite season is summer because I like mangoes, और mango तो summer season में ही होते हैं। Do you know how many seasons are there in our country? There are 4 seasons in our country. कभी समर सीजन होता है, कभी चेंज होके विंटर सीजन आ जाता है, कभी चेंज होके ऑटम और स्प्रिंग। तो ये सीजनल चेंजेस होती हैं, और इन सीजनल चेंजेस को हम डिस्कस करते हैं क्लाइमेट में। We always discuss these seasonal changes under the heading of climate. Climate is weather condition of some area for a long period of time. What is climate? Climate is weather condition of some area for a long period of time. My dear students, now we move towards our topic, that is climatic zones of Pakistan. तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि climatic zones क्या होते हैं। Dear students, you can see different types of lands in this picture. सबसे पहले आप माउंटेन्स देख रहे हैं इस पिक्चर में, यानी ये माउंटेनस एरियाज हैं। उसके साथ वाली पिक्चर में हम कैमल देख रहे हैं, और कैमल से हमें पता चल रहा है कि दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ डेजर्ट, क्योंकि कैमल जो है वो सहरा का जहाज़ होता है, और डेजर्ट्स की पिक्चर्स को हम बहुत सी बुक्स में देखते रहते हैं। और उससे नीचे जो पिक्चर है वो है पिक्चर ऑफ अ बीच। जो जिन बच्चों ने कराची विज़िट किया होगा तो उन्होंने तो फ़ौरन ही पहचान लिया होगा कि दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ बीच, जो कि कोस्टल एरियाज़ होते हैं हमारे, और इस पिक्चर को तो सब पहचानते हैं।
एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ प्लेन एरियाज ऑफ पंजाब। इसमें आपको ग्रीनरी भी नज़र आ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट टाइप्स की जो लैंड्स हैं इनका क्लाइमेट भी एक दूसरे से डिफरेंट होता है। इनका क्लाइमेट एक दूसरे से डिफरेंट होने की वजह से इनको डिफरेंट जोन्स में रखा जाता है। एंड मेजर क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ पाकिस्तान आर, नंबर 1 इज हाईलैंड्स। हाईलैंड्स में हम माउंटेनस एरियाज को डिस्कस करेंगे। नंबर 2 इज एरिड। एरिड में हम डेजर्ट्स के एरियाज को डिस्कस करेंगे और उनकी क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 3 इज सेमी एरिड। सेमी एरिड में हम प्लेन एरियाज और प्लेटोज के बारे में पढ़ेंगे। एंड द 4th वन इज कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज में हम मकरान और कोस्टल एरियाज यानी जो पोर्ट्स के एरियाज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज हाईलैंड्स। इसके नाम से ही हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये हाईलैंड यानी ऊंचे एरियाज हैं इसमें, यानी माउंटेनस एरियाज। फॉर एग्जांपल हिमालय, कराकोरम, कोहे सलेमान, ये सारे रेंजेस इसी क्लाइमेटिक जोन्स में आएंगी। एरियाज इसमें कौन कौन से हैं? अब हाईलैंड्स आर माउंटेनस एरियाज, द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न हाईलैंड्स फॉल इन दिस रीजन। ये माउंटेनस एरियाज हैं, इसमें नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न हाईलैंड्स जो हैं वो इसी क्लाइमेटिक जोन्स में आती हैं। और इनका क्लाइमेट कैसा होता है? दे हैव लॉन्ग एंड स्नोई विंटर्स। वहाँ पे विंटर सीजन बहुत लंबा होता है और बर्फबारी होती है। समर इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स आर शॉर्ट, माइल्ड एंड वेट। जो समर सीजन है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स का वो बहुत शॉर्ट होता है, माइल्ड होता है और वेट होता है, बिकॉज mountainous areas of Pakistan receive a lot of rainfall, but in western mountains they are warm and dry. लेकिन जो वेस्टर्न माउंटेन्स हैं पाकिस्तान की, दे आर वार्म एंड ड्राई। वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो वार्म और ड्राई होता है क्योंकि वेस्टर्न माउंटेन्स में रेनफॉल ज़्यादा नहीं होती। नंबर 2 एरिड। एरिड मीन्स ड्राई। अब इस क्लाइमेटिक जोन्स में कौन कौन से एरियाज आ रहे हैं? द एरियाज ऑफ साउथ वेस्टर्न बलोचिस्तान एंड साउथ ईस्टर्न डेजर्ट्स फॉल इन दिस रीजन। इसमें डेजर्ट्स का एरिया भी आएगा, जैसे थल का डेजर्ट, थार का डेजर्ट, जिसका हमने नाम भी सुना होगा आपने और इनके बारे में हमने बुक्स में भी पढ़ा हुआ है। तो ये जो साउथ वेस्टर्न बलूचिस्तान है वो एरिया और साउथ ईस्टर्न डेजर्ट, ये एरिड क्लाइमेटिक जोन्स के एरियाज हैं। और इनकी क्लाइमेट कैसी है? द क्लाइमेट इज ड्राई एंड हॉट थ्रू आउट द ईयर विद हॉट डस्टी विंड्स एंड वेरी लिटिल रेनफॉल। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एरिड के एरियाज की क्लाइमेट की? यहाँ का क्लाइमेट ड्राई होता है, हॉट होता है, सारा साल उसमें डस्टी विंड्स चलती रहती हैं और रेनफॉल बहुत कम होती है। एंड द थर्ड क्लाइमेटिक जोन ऑफ पाकिस्तान इज सेमी एरिड। आप ग्रीन कलर से ही आप समझ गए होंगे कि इस क्लाइमेटिक जोन में कल्टीवेशन भी होती है। The areas of upper Indus Plain, lower Indus Plain and Pothohar Plateau lie in this region. इस रीजन के एरियाज में अपर इंडस प्लेन आता है, लोअर इंडस प्लेन और पोटोहार प्लेटो के एरियाज इसमें आते हैं। अब जो प्लेटो है ये प्लेन एरिया से थोड़ा सा ऊंचा होता है और इसमें हमारे पंजाब की लैंड जो है एरियाज हैं वो भी आते हैं
और आपको पता है कि पंजाब की जो लैंड है वो तो वैसे ही फेमस फॉर कल्टीवेशन है, तो इन एरियाज़ में कल्टीवेशन बहुत अच्छी होती है। और क्लाइमेट यहाँ का कैसा है? दिस रीजन हैज़ हॉट समर्स, कूल विंटर्स एंड मानसून रेन। यहाँ पे हॉट समर्स हैं, कूल विंटर्स हैं और मानसून की बारिशें भी होती हैं। And the last climatic zone of Pakistan is coastal areas. अब coastal areas में पोर्ट्स के एरियाज आएंगे, जैसे बिन कासिम की पोर्ट, ग्वादर पोर्ट, कराची पोर्ट। ये सारे एरियाज जो हैं वो कोस्टल एरियाज में आते हैं। और आपको पता है कि जो पोर्ट है वो हमेशा जो बिल्ड की जाती है वो सी के पास होती है, सी पोर्ट। और ताकि उसी से कि सी के जो रास्ते हैं फिर ट्रेडिंग वगैरह होती है। और इसके रीजन में कौन कौन से एरियाज आते हैं? दिस रीजन इंक्लूड्स कराची, मकरान कोस्ट एंड इंडस डेल्टा। ये एरियाज आते हैं इसमें। और इसके क्लाइमेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? द क्लाइमेट इज humid and mild due to sea breezes throughout the year. इसके क्लाइमेट जो है वो ह्यूमिड और माइल्ड होता है क्योंकि सी ब्रीजेस सारा साल चलती रहती हैं। यानी कि यहाँ पे जो सी से लैंड और लैंड टू सी जो है ब्रीजेस, हवाएं सारा साल चलती हैं, जिसकी वजह से इस क्लाइमेटिक जोन का जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड और माइल्ड होता है। My dear students, now we revise the main points of our lesson. The land of Pakistan is divided into 4 regions according to climate. These regions are called climatic zones. And these regions are number 1 highlands. Climate कैसा है highlands का? Long, cold, snowy winters. नंबर 2 एरिड। एरिड जो क्लाइमेटिक जोन है उसका क्लाइमेट है ड्राई एंड हॉट। एंड सेमी एरिड क्लाइमेटिक जोन, इट्स क्लाइमेट इज हॉट समर्स, कूल विंटर्स, मानसून रेन्स होती हैं इस एरिया में। एंड द लास्ट क्लाइमेटिक जोन इज कोस्टल एरियाज। और कोस्टल एरियाज का जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है? ह्यूमिड एंड माइल्ड क्लाइमेट। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन वेरी वेल। नाउ टिक द राइट आंसर। द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज इज ह्यूमिड एंड डैश, mild, hot or cold. Mild. Climate of coastal areas is humid and mild. Number 2 is arid, means wet, dry or cool. It's very easy. Arid means dry. Number 3, summer in north and northwestern mountains are mild and options are short, long or none. Mild and short. Summer in northwestern mountains are mild and short. Dear students, this is homework time. Answer the following questions. Question number 1 is, name the major climatic zones of Pakistan. Name the major climatic zones of Pakistan. Question number 2 is, what effect does closeness to the sea
have on the climate of a place? What effect does closeness to the sea have on the climate of a place? Okay students, take care. Allah Hafiz.